गुड मॉर्निंग और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। और आज सेट नंबर जो है 17 होने जा रहा है आप लोग का, है ना। सेट नंबर 17 है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा तरह से आपका दिया हुआ है ना। और जल्दी जल्दी आप लोग जो है सो जुड़ जाइए इसमें, है ना। क्वेश्चन की संख्या पर आते हैं। सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि राजनीतिक चेतना का अर्थ क्या होता है। राजनीतिक चेतना जो होता है ना, राजनीति सबसे बड़ी बात है कि राजनीति पढ़ा लिखा आदमी के लिए नहीं होता है, समझ गए ना। वो संविधान में हमारा कानून ही बनाया हुआ है कि क्वालिफिकेशन राजनीति के लिए कुछ नहीं है, समझ गए ना। इसीलिए जो है एक विद्वान व्यक्ति जो है राजनीति में अगर उतरता है तो जीत नहीं पाता है जल्दी, बस वही कानून है। अगर पढ़ा लिखा जिस दिन संविधान में चर्चा हो जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए या एमए पास होना चाहिए या इंटर पास होना चाहिए, तो उसमें जो है तब आपका बन सकता है चांस। तो पहला क्वेश्चन ये है कि राजनीति चेतना का अर्थ होता है ये राज्य के प्रति प्रेम होता है ना। राज्य के प्रति प्रेम होता है, माने चेतना राजनीति, रौ से राजनीतिक और रो से राज्य, है ना। रो से राजनीति क्या और रो से राज्य। तो राज्य के प्रति जो है सो क्या होता है, प्रेम होता है। चेतना, चेतना का अर्थ यही है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन का किया जाता है। प्रत्यक्ष समर्थन, है ना, प्रत्यक्ष रूप से समर्थन जो किया जाता है ना, ये जो किया जाता है ये रूसों के द्वारा किया जाता है ना। रूसों के द्वारा किया जाता है प्रत्यक्ष रूप समर्थन। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसों की रचना है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसों क्या है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रूसों की रचना है ना। रूसों की रचना है, रूसों की क्या है, रचना है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, रूसों की रचना है। लेटर्स ऑन द इंग्लिश, लेटर्स ऑन द इंग्लिश ये आपका वॉल्टियर की रचना है। लेटर्स ऑन द इंग्लिश, लेटर्स ऑन द इंग्लिश, इंग्लिश ये वॉल्टियर की रचना है। वॉल्टियर की रचना है, वॉल्टियर की रचना है ना। एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस ये क्या है, ये जो है एडम स्मिथ का है, एडम स्मिथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिक्षित बनो संघर्ष करो, बिल्कुल सही है। शिक्षित बनो और संघर्ष करो, शिक्षित बनो संघर्ष करो, संगठित रहो, यह किसका दिया हुआ नारा है ना। एक नारा दिया हुआ था, यहां चलते हैं। जय जवान जय किसान, है ना। जय जवान, जय जवान, जय जवान जय किसान, किसान ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री, है ना। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, है ना। इसी में जोड़ दीजिएगा जय विज्ञान, इसी में जय विज्ञान जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका अटल बिहारी क्या, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी क्या, वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। इसी में जय अनुसंधान अगर जोड़ दीजिएगा, जय अनुसंधान, जय अनुसंधान तो हो जाएगा नरेंद्र मोदी, है ना। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, है ना, नरेंद्र मोदी। ये नारा खाली एक चीज अगर जोड़ दिया गया था तो ये नरेंद्र मोदी हो गया, है ना। उसके बाद चलेंगे यहाँ पे हम लोग जो है शिक्षित बनो संघर्ष करो संगठित रहो, क्या किसका नारा दिया हुआ है, ये जो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नारा है। और ये तीनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर नहीं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, सम्मेलन में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन लिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था, है ना। और अंबेडकर जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती, अंबेडकर जयंती, अंबेडकर जयंती ये 14 अप्रैल को मनाया था। कब मनाया जाता है, 14
अप्रैल को मनाया जाता है। क्या चीज? अंबेडकर जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। एम.एन. राय जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था एम.एन. राय। राजा राम मोहन राय जो है ये ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। राजा राम मोहन साहब ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था, है ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कथन एक, देश के भीतर भिन्नता अक्सर देशों के बीच भिन्नता से व्यापक होती है। आर में राष्ट्र राज्यों की राजनीतिक, सांस्कृतिक, सजातीय सुसंगता या सुगठित नहीं है। बोल रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, इसके बारे में बताना है। ये जो है देश के भीतर भिन्नता अक्सर देशों के बीच भिन्नता से व्यापक होती है और राष्ट्र राज्यों की राजनीतिक, सांस्कृतिक, सजातीय सुसंगता या सुगठित नहीं होती है। कथन सत्य है किंतु आर असत्य है, एकदम बिल्कुल गलत है ना। कथन एक असत्य है किंतु आर सत्य है, बिल्कुल गलत है। कथन ए आर दोनों सत्य है, एकदम बिल्कुल सही है। कथन ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या, इसका व्याख्या सही है ये, है ना। आर जो है ए की सही व्याख्या है, तो आपका आंसर जाएगा क्या? 3 नंबर चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? देखिए कौन सा कथन गलत है। कथन जो है कौन सा कथन गलत है इसको बताना है। ये बताइए सबसे पहले, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित है, एकदम बिल्कुल सही है। 6 गो स्वतंत्रता है ना, 19 का ए बी सी डी ई जी। सबसे पहले जो है 19 का ए में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, है ना, बोलने की स्वतंत्रता, यही ना है, बोलने की स्वतंत्रता। 19 का बी में क्या है? बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। 19 का सी में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 का डी में क्या है? आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता। 19 का जी में क्या? डी हो गया, डी हो गया, ई में क्या है? बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता। और 19 का जी में क्या है? जीविका पालन, जीविका पालन की स्वतंत्रता, है ना, पालन की स्वतंत्रता, जीविका पालन की करने की स्वतंत्रता। तो ये सारा जो है अनुच्छेद क्या है? 19 के में 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमारा है ना। ये सब सारा लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। ये जो है 19 में जो है 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है। सबसे पहले आप घर से आइएगा वहां से, तो आपके पिताजी बोलेगा, पिताजी को आप बोलिएगा कि सर हम पटना जाने वाले हैं, तो क्या बोलेगा वहां से? बोलने का स्वतंत्रता 19 का ए में हो गया। पिताजी आपसे बोलेगा कि ये बोलेगा कि वहां पर जाना है तो आपको शांतिपूर्वक पढ़ना है, हल्ला उल्ला नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इसका मतलब 19 बी में हो गया आपका क्या? बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। 19 का सी में बोलेगा आपका मम्मी कि बेटा आप जा रहे हैं वहां पे, तो जो है ग्रुप बनाकर आप पढ़िएगा, ग्रुप में बनाकर आप पढ़िएगा, तो क्या हो जाएगा? संघ बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद डी में क्या हो जाएगा? पटना से घर जाना है, घर से पटना आना है, मतलब पटना से मुजफ्फरपुर जाना है या दिल्ली बम्बई जाना है, एग्जाम देने में जाना है, तो वहां हो जाएगा आपका क्या? आने जाने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी जगह आने जाने की क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता हो जाएगा आपका, डी में हो जाएगा। ई में आपका क्या हो जाएगा? ई में हो जाएगा आपका बसने की स्वतंत्रता। आप जब पटना आ जाइएगा, आने जाना हो जाएगा, तब पटना में अगर बस गए तो 19 का ई में क्या हो जाएगा? बसने की स्वतंत्रता हो जाएगा, है ना। और बस जब बस जाइएगा यहाँ पे, तब क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर कोई रोजगार कीजिएगा, जीविका पालन, पेट चलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको, रोजगार, है ना, तो जीविका पालन हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो 19 में आपका 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, तो ये तो आपका सही है ना। उसके गलत है, गलत बोल रहा है, क्या गलत है ना। उसके संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत दिया गया है, बिल्कुल सही है।
नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 में है। ये आयरलैंड से लिया गया था। कहाँ से लिया गया? तो ये आयरलैंड से लिया गया था, है ना, आयरलैंड से लिया गया था, है ना। भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से क्या है, 51 में है। तो ये भी तो आपका सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक मंडल करता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एक मंडल के द्वारा होता है, ये भी सही है। गलत क्या है? भारतीय संसद एक संप्रभुता संस्था है, नहीं, भारतीय संसद एक संप्रभुता संस्था नहीं है, ये आपका गलती हो जाएगा। तो 1 नंबर कहाँ आपका आंसर चला गया? एक केवल एक सही आपका गलत हो जाएगा, है ना। भारतीय संसद जो है, भारतीय संसद का निर्माण जो होता है, संसद ध्यान दीजिएगा, संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति, लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा मिलकर होता है, तीनों मिलकर संसद का निर्माण होता है। और संसद जो है कौन सा अनुच्छेद में है? ये 79 में है। राज्यसभा कौन सा है? ये 80 में है। लोकसभा किस में है? 81 में हो जाएगा, है ना। और जो है लोकसभा भंग हो जाएगा 85 में, 85 अनुच्छेद में लोकसभा क्या हो जाएगा? लोकसभा भंग हो जाएगा, है ना, लोकसभा क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। तो आंसर आपका एक चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जयप्रकाश नारायण के बारे में बता रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। अब ये बताइएगा, है ना, लोकनायक, लोकनायक किसको बोला जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। जननायक, जननायक, जननायक जो है ये कर्पूरी ठाकुर को बोला जाता है, कर्पूरी ठाकुर। लोकमान्य, लोकमान्य ये बोला जाता है बीजी तिलक, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, है ना। संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया था ये जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। तो बोला जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है ना, कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। इसे प्रिजन डायरी नामक पुस्तक में संपूर्ण क्रांति और उनकी टिप्पणी को ढूंढा जा सकता था, बिल्कुल सही है। इसे भ्रष्टाचार के बाद संवाद में उदय की सामाजिक भेद इत्यादि सही है। लोकतंत्र के आधार के रूप में नैतिक समाज की तलाश उनकी संपूर्ण क्रांति का निर्देशित शक्ति है, बिल्कुल सही है। उनकी संपूर्ण क्रांति अवधारणा राजनीतिक केंद्र के लिए रही है, ये गलत आपका। 1 2 3 क्या हो जाएगा? 4 आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ है अंग्रेजी ये आ जाएगा आपका, है ना। लोक प्रशासन के विकास में निम्नलिखित में से किस चरण को राजनीतिक शासन विभाजन का युग कहा जाता है? इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा इसके बारे में, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन को बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, 7 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बताना है लोक प्रशासन के विकास के निम्नलिखित में से किस राज्य को आपका राजनीतिक शासन में विभाजन युग कहा गया था? ये जो कहा गया है ये प्रथम चरण को कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रथम चरण को कहा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न वक्तव्यों में कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? ना, मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है, स्पष्ट करता है। मार्क्सवादी सिद्धांत को जो है स्पष्ट करता है, मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है ना। चलिए उसके बाद बताइएगा, राज्य की उत्पत्ति साधनों को विकास करने के उद्देश्य से ये नहीं करता है। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए ये भी नहीं करता है। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणापरक संबंधों के रक्षात्मक के लिए यही करता है। 8 के जो है आपका आंसर क्या जाएगा? सी नंबर चला जाएगा, 8 के सी नंबर चला जाएगा, है ना। उसके बाद बोल रहा है ग्राम पंचायत। सबसे पहले पंचायत, पंचायत भाग कितना में है? पंचायत जो है भाग आपका 9 में है, ठीक है। और ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत ये अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद जो हो जाएगा क्या? अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ग्राम पंचायत अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 40 में हो जाएगा। ग्राम पंचायत का जो चुनाव कराने की जिम्मेवारी जो है ये राज्य सरकार की है ना, राज्य सरकार की है, राज्य सरकार की है ना, राज्य सरकार की है।
अगर मान लिए मुखिया का कार्यकाल 5 साल रहता है, अगर देहांत अगर हो गया तो कम से कम आपका जो है ये जो है 6 महीना से समय बचना चाहिए। 6 महीना जो है आपका समय कम से कम बचना चाहिए, है ना। 6 महीना कम से कम इसको बचना चाहिए चुनाव कराने के लिए। अगर 6 महीना से अगर कम समय है तो आपका चुनाव नहीं होगा, है ना, तो आचार संहिता लग जाएगा। तो किसी पंचायत की समयावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी, है ना, जैसा ग्राम सभा द्वारा तय किया जाएगा, है ना। बिल्कुल सही है। पूरे 5 साल के लिए बिल्कुल सही है। शेष बचे हुए समय के लिए एकदम यही है, शेष बचे हुए समय के लिए जो है काम किया जाएगा। जितना आपका बचा हुआ समय रहेगा उतना ही जो है सो आपके लिए चुनाव करवाया जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, यानी 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। तो अभी जस्ट हम बताए हुए थे इसके बारे में, है ना, इसके बारे में जस्ट हम बता दिए हैं कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। देखिए आगे ना क्वेश्चन आपके बारे में, कितने 6 प्रकार स्वतंत्रता है, तो 6 किसमें है, तो 19 अनुच्छेद कितना 19 हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है, हम पहले बता चुके, क्वेश्चन आ चुका है, अनुच्छेद 19 हो जाएगा। अनुच्छेद 20 में 2 सीधी अपराध, 2 सीधी अपराध। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत हो जाएगा, है ना। और 21 में हो जाएगा आपका क्या, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, निजता का क्या हो जाएगा, अधिकार। इसी को बोलते हैं प्राण एवं दैहिक, प्राण एवं क्या, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, अधिकार, अधिकार हो जाता है। तो आंसर चला जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निकलंक सी हो जाएगा क्या, निष्कलंक हो जाएगा, आपका हिंदी है, इसमें कोई जान नहीं है। टाट उलट मुहावरे का अर्थ क्या है, दिखावा करना, दल बदल करना, दिवाली करना, यूपी में से सभी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी, यानी उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ और दोमट मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी जो है ध्यान दीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी ये सबसे शक्तिशाली है, ये सबसे क्या है, शक्तिशाली मिट्टी, शक्तिशाली मिट्टी है, शक्तिशाली मिट्टी है। ये भारत में जो है 40% से अधिक पाया जाता है, 40% से क्या अधिक पाया जाता है। इसमें जो है पोटास की मात्रा जो है ज्यादा होता है, पोटास की मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है ना। तो ये जो है मैदान का भाग नहीं है, ये आपका बेगूसराय जो है भाग नहीं हो जाता है ना, बेगूसराय। उसके बाद जो है सूची 1, 2 मिलान करें और कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें, है ना। आप देखिए इसमें भीमताल, ये आपका टेक्नो ट्रेनिंग हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है तो 3 तो हो गया, 1 में 3, तो 1 में 3 हो जाएगा। उसके अष्टमोडी ये अनुपस्जल हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है आपका लोनार जो है ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख हो जाएगा, और गहन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका 1, 3 कहाँ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा, 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय से ध्रुव की ओर यात्रा करते हुए वनस्पति प्रकारों का सही क्रम क्या होगा। अब ये बताइएगा, भूमध्य रेखीय को ही बोला जाता है विषुवत रेखा, है ना, विषुवत रेखा इसी को बोला जाता है। विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का मान जो होता है ये न्यूनतम होता है ना, ये न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का मान ये न्यूनतम होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा कहा जाता है, और इक्वेटर इंग्लिश में अगर बोला जाता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर यात्रा करते हुए, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर अगर हम जाएंगे तो स्मॉल जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, स्मॉल जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो स्मॉल जी का मान क्या होगा, घटेगा। स्मॉल जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहां बोला ध्रुव की यात्रा करते वनस्पति प्रकारों का सही क्रम बताइए, है ना, वनस्पति प्रकारों का सही क्रम बताइए। उष्णकटिबंधीय वन, मरुस्थलीय और टुंड्रा, है ना, कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, टुंड्रा, सवाना, इसको बताइए, आप लोग बताइए इसको, है ना।
बताइए इसको जल्दी बताइए आप लोग, क्या होगा इसमें, है ना। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर यात्रा करते हुए बृहस्पति प्रकारों का सही क्रम बताइए क्या होगा। ये जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मरुस्थलीय झाड़ी और टुंड्रा, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये उष्णकटिबंधीय में पाया था आपका क्या चीज पाया था, उसमें कौन को पाया था, महोगनी हो गया, चंदन का लकड़ी हो गया, है ना, देवदार हो गया, ये सब उष्णकटिबंधीय हो जाएगा, है ना। उष्णकटिबंधीय में आपका हो जाएगा क्या, महोगनी हो जाएगा, है ना, महोगनी हो जाएगा, चंदन का लकड़ी हो जाएगा, है ना, चंदन का हो जाएगा, चंदन हो जाएगा, देवदार हो जाएगा, है ना, देवदार हो जाएगा, ये सब क्या उष्णकटिबंधीय महोगनी में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री खान का उपाधि किसे प्रदान किया गया। समुद्री खान का उपाधि जो है किसे प्रदान किया गया था, बताइए आप लोग, है ना, इसको बताइएगा। इसको बताइएगा आप लोग, है ना। इसमें जो दिया गया क्वेश्चन आपका दिया गया है कि समुद्री खान की उपाधि किसे प्रदान किया गया है। समुद्री खान की जो उपाधि है किसे प्रदान किया गया है ना। समुद्री खान की उपाधि जो है किसे प्रदान किया गया है। अब ये बताइए किसे प्रदान किया गया। ये प्रदान किया गया चंगेज खां, है ना। चंगेज खां का जो जन्म हुआ था, ये जन्म हुआ था 1162 में हुआ था, 1162। अब मृत्यु जो हुआ था 1227 में हुआ था, 1227 में हुआ था। सिकंदर सबसे पहले जो देखिएगा सूप 80, है ना, सूप 80। सिकंदर किसके गुरु थे, तो अरस्तु के थे। अरस्तु किसके थे, प्लूटो के। प्लूटो किसके थे, सुकरात के। समझ गए ना। पूछा जाए आपको शिष्य के बारे में अगर पूछा जाए तो आप क्या मारेंगे, इस तरह सूप 80। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, है ना। वहीं पर जो है उसका जो है बुका फेला नामक जो है गांव बसा दिया गया था। तो सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या हो जाएगा, तो बोका फेला हो जाएगा, है ना। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या हो जाएगा, बोका फेला हो जाएगा। समुद्रगुप्त जो है ये भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का क्या बोला जाता है, नेपोलियन बोला जाता है। भारत का नेपोलियन बोला जाता है। और ईरान का जो नेपोलियन बोला जाता है, ईरान का नेपोलियन ये बोला जाता है नादिर शाह को, नादिर शाह बोला जाता है। और हिंदू नेपोलियन जो है, हिंदू नेपोलियन ये बोला जाता है किसको, स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद, है ना, स्वामी विवेकानंद को। और इसी को तूफानी हिंदू के नाम से आता है, तूफानी हिंदू के नाम से आता है। तूफानी हिंदू के नाम से स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, चंगेज खां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया विजयनगर साम्राज्य। अब ये बताइए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था, है ना। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था और अपने पिता के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना किया था, है ना। तो पहला हो जाएगा इसका क्या, संगम, सुलुभ, उसके क्या तुलुभ, उसके क्या अराविडु वंश। तो विजयनगर साम्राज्य के अगर वंश के क्रम में अगर पूछा जाए तो संगम, सुलुभ, तुलुभ, अराविडु, है ना। संगम, सुलुभ, तुलुभ, अराविडु वंश हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है विजयनगर साम्राज्य का अथवा विजयनगर के शहर में एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। इससे संबंधित कौन सा कथन गलत है, अब गलत बताना है कौन सा कथन है। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुआ था, बिल्कुल सही है। यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर पर्यायद्वीपीय सुदूर दक्षिण में तक फैला हुआ, बिल्कुल सही है। 1566 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया था और बाद में यह उजड़ गया था, नहीं ये गलत है। ये आपका आंसर कहाँ जाएगा, सी नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना किया था कब, 1828 में किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था, है ना। ये 1825 में निम्न में से किसकी स्थापना कलकत्ता में किया गया था,
है ना, किसकी स्थापना जो है कलकत्ता में किया गया था, किसकी स्थापना जो है कलकत्ता में किया गया था, है ना, कलकत्ता में जो किया गया था, ये वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है कलकत्ता में किया गया था, है ना, वेदांत कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किया। आत्मीय सभा जो है ये राजा राम मोहन राय ने किया था, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने किया था, ये 1815, कहीं मिलेगा 1814 भी दे देगा आपको, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा ऑप्शन में। हिंदू कॉलेज का स्थापना जो 1817 में हुआ था, है ना, 1817 में हिंदू कॉलेज का हुआ था, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा, सबसे पहले जो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो किया था, ये जो है स्वामी सजानंद सरस्वती ने किए थे, ये किसान आंदोलन से संबंधित थे, ये स्वामी सजानंद सरस्वती जी ये किसान आंदोलन से संबंधित थे, और इन्होंने जो है हुंकार नामक पत्रिका का प्रचलन किया था, यहीं पटने से किया था। हुंकार नामक पत्रिका जो पटना से किया था, कहाँ से, तो बिहटा से किया था, है ना, तो आपका आंसर क्या जाएगा, ये चला जाएगा आपका एक सी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है कि एलनीनो, एलनीनो जो है एक गर्म जलधारा है, एलनीनो क्या है, एक गर्म जलधारा है, और ये जो है प्रशांत महासागर की है। एलनीनो जो है ये गर्म जलधारा है, ये प्रशांत महासागर की है, और प्रशांत महासागर का 3 गर्त है मुख्य रूप से, ये कौन कौन हो जाएगा, मेरियाना, है ना, मेरियाना गर्त, मिंडनाओ गर्त हो जाएगा, और प्यूरिटो गर्त, है ना, ये गर्त हो जाएगा। मेरियाना गर्त की गहराई 11,022 मीटर हो जाएगा, है ना, 11,022 मीटर हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन क्षेत्रीय क्षेत्र में आप बताइएगा, हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और ये सम्मान तिथि जो था 2400 ईसा पूर्व से, ये आपका क्या 1700 ईसा पूर्व था, है ना, 1700 ईसा पूर्व था। उसके बाद जो है ये इसका आकार जो था त्रिभुजाकार था, इसका आकार कैसा, त्रिभुजाकार था, है ना, ये क्या था, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति नाम रखा गया था इसका। उसके बाद जो है प्राचीनतम अभिलेख के बारे में कौन सा कथन गलत है, कथन गलत के बारे में बता रहा है, कौन सा कथन जो है गलत है, प्राचीनतम अभिलेख के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है ना, कौन सा कथन जो है गलत है, बताइए आप लोग इसको, इसमें बताइएगा आप लोग, है ना। चलिए बताइए इसका प्राचीनतम अभिलेख के बारे में कौन सा कथन गलत है। प्राचीनतम अभिलेख अधिकतर प्राकृतिक भाषाओं में लिखे गए जाते थे, एकदम बिल्कुल सही है। आजाद शत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम पर प्राकृतिक भाषा में लिखे गए, एकदम बिल्कुल सही, क्योंकि यह नाम प्राकृतिक अभिलेख है, बिल्कुल सही है। तमिल, पाली और संस्कृत भाषाओं में अभिलेख मिलते हैं, नहीं, ये गलत आपका है, ये नहीं, ये तो सही है, सही है, ठीक है, ये सही आपका है। पाली, तमिल, पाली और संस्कृति भाषा में अभिलेख मिलता है, ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ये आपका सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आंसर जाएगा आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं, सब तो सही आपका, यहाँ गलत के बारे में बोल रहा है ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, मध्यकाल में जिसने इस्लाम धर्म की किया और कुछ सैद्धांतिक रूप से अनुसरण करना पड़ता है, जिसमें कौन सा कथन गलत है, गलत को पहचाना। यहां से देखिए कौन सा कथन जो है ये गलत है, ये बताइए आप लोग, कौन सा कथन जो है गलत है ना, कौन सा कथन जो है गलत है। रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का होना चाहिए, है ना। चलिए उसके बाद जो है यहाँ पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि मध्यकाल में जिसने इस्लाम धर्म को कबूल किया था, कौन सा कथन गलत के बारे में बताना है ना।
गलत बताइए क्या है कथन, इसके बारे में गलत बताइए। इसमें जो दिया गया है रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए, बिल्कुल सही, ये तो सही है जी, है ना, गलत कहाँ है? रमजान के रोजा रखिए करता है। उसके बाद खैरात जिसको जक़ात बांटनी चाहिए, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। आफ्ताब आलम बताइए क्या होगा, है ना, सी 29 का सी, बिल्कुल सही है, आफ्ताब आलम बिल्कुल। दिन में 6 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, दिन में 6 बार नमाज पढ़ा जाता है जी, है ना, आफ्ताब आलम सही बोला, बिल्कुल सही बोले है कि नहीं, सी। ये आपका जो है सो गलत है ना, ये गलत हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। उसके बोल रहा है भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत में लाने का श्रेय जो दिया गया था ये रामानंद के द्वारा लाया गया था। भक्ति आंदोलन जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत, है ना, उत्तर भारत से दक्षिण भारत, है ना, भारत में लाने का श्रेय जो किया गया था ये जो है आपका कितना रामानंद के द्वारा लाया गया था। आफ्ताब आलम 5 बार, बिल्कुल सही है, 5 बार पढ़ा जाता है नहीं। उसके बाद जो है बताइएगा इसमें जो बोल रहा है कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। रामानंद का जन्म इलाहाबाद में तथा वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था, ये बताइए अब क्वेश्चन को, है ना। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य भिन्न भिन्न जाति और संप्रदाय के थे, कौन सा कथन सही आपका है ना, कौन सा कथन जो है सही है बताइएगा। इसमें तो रामानंद का जो जन्म जो हुआ था इलाहाबाद में तो होबे किया था तथा वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में होता तो भी सही आपका, बिल्कुल सही है। अब 2 नंबर जो क्वेश्चन है रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य भिन्न भिन्न जाति के संप्रदाय के थे, एकदम बिल्कुल सही है आपका। 1 और 2 कहाँ जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा आपका आंसर, है ना, 1 और 2 क्या हो जाएगा, दोनों सही आपका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह जो हुआ था, 1857 का विद्रोह जो हुआ था 10 मई 1857, ये जो आपका मेरठ से हुआ था, है ना, मेरठ से हुआ था, 1857 का विद्रोह हुआ था। उसके बाद जो है दिल्ली को कोतवाल कौन था, ये जो थे गंगाधर नेहरू थे। गंगाधर नेहरू जो थे ये मोतीलाल नेहरू के पिताजी थे, है ना। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम क्या थे, पिता का नाम था कौन, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, और इनके पिता का नाम थे क्या, गंगाधर नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है सबसे लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहे थे, है ना, ये 16 साल 9 महीने और 12 दिन तक रहे थे। 16 साल 9 महीने तथा कितना दिन तक, 12 दिन तक ये रहे थे। 16 साल 9 महीने तथा 12 दिन तक रहे थे ये, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 साल 9 महीने 12 दिन तक रहे थे। और अटल जी जो है, अटल बिहारी वाजपेयी ये मात्र 13 दिन तक रहे थे। कितना दिन, 13 दिन तक ही रहे थे इन्होंने, है ना। तो आपका आंसर क्या जाएगा, गंगाधर नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, अंग्रेजी आ गया, है ना। उसके बाद आ जाइए कौन सा कथन सही है, अब सही के बारे में बताइए, कौन सा कथन जो है सही है ना, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन तो देवे नहीं किया लगता है, हाँ नहीं ठीक है चलिए, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3वीं सदी में अशोक की आदेश से आजीविका संप्रदाय के लिए बनाए गए। अच्छा ये बताइए आजीविका संप्रदाय, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ये मखली पुत्र गौसाल थे। मखली पुत्र क्या थे, मखली पुत्र गौसाल थे, मखली पुत्र क्या थे, गौसाल थे। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखली पुत्र क्या थे, गौसाल थे, है ना, मखली पुत्र गौसाल थे। उसके बाद जो है 8वीं सदी में कैलाशनाथ मंदिर जिसे पूरी पहाड़ी काटकर उसे
मंदिर को रूप में दे दिया था, एकदम बिल्कुल सही था। एक ताम्रपात्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण समाप्त करने के बाद आश्रय से व्यक्त किया था, एकदम बिल्कुल सही। ये सब इसमें सही है टोटल, है ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय इतिहास में सूफीवादी संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाली कथन पर विचार करना है इसमें जो दिया गया है खाली कथन पर विचार करना, पढ़ते जाना है और आंसर को बताते चलना है ना, पढ़ते जाना, आंसर को बताते चलना है। चलिए बोलिएगा इसमें कि भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामुतुल्लाह और मखदूम हिदायतुल्लाह द्वारा लागू किया गया था। उसके शेख नीरुद्दीन चिराग दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, बिल्कुल सही है। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। उपयुक्त में कथन क्या है, सब सही, टोटल तो सही दिया हुआ इसके कथन के विचार पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी, है ना, विदेश में 2 दशक रहने के बाद अपनी गृह भूमि वापस कब आए थे? सबको मालूम होगा। ये क्वेश्चन किसको मालूम नहीं होगा, है ना, ये जो क्वेश्चन किसको मालूम नहीं होगा बताइए। मोहनदास करमचंद गांधी, है ना, महात्मा गांधी के पिता के नाम क्या थे? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता नाम क्या थे? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम थे, पिता का नाम करमचंद्र गांधी, करमचंद्र गांधी, है ना। मोहनदास करमचंद मतलब महात्मा गांधी का जो है पूरा नाम उसका है मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। ये कब आए थे? 1915 में आए थे, जब दक्षिण अफ्रीका जब गए थे दादा अब्दुल्ला के केस के पैरवी में गांधी जी 1893 में गए थे, है ना। और वहाँ से बीच बीच में आते रहते थे यहाँ पे इंडिया। जब वहाँ से जब आए यहाँ इंडिया तो 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी क्या मनाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी आगमन होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो है भारत में आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहला भाषण दिए थे, पहला सभा को संबोधित किए थे गांधी जी। उसके बाद जो है अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया था। राजकुमार शुक्ला ने उसको आमंत्रित किया था चंपारण सत्याग्रह कार्य करने के लिए दिया था। तो ये क्या हो जाएगा? 1915 हो जाएगा। उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह कथन किसका है? देखिए कथन किसका है, इसमें क्या लॉजिक लगाइएगा, ये सब स्टैटिक जी के टाइप में थोड़ा सा है ना। ये कथन लॉर्ड इटली का हो जाएगा, है ना, लॉर्ड इटली का हो जाएगा। अरविंद घोष, अरविंद घोष, ये था लिखा था लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन लिख लीजिएगा, लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष की पत्रिका लाइफ डिवाइन। यंग इंडिया महात्मा गांधी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस संगठन में उत्तरवादियों के आक्रमण करने के लिए सुरक्षित बॉल सिद्धांत को किसने दिया था? व्योमेश चंद्र जी थे। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष जो बना था, है ना, अध्यक्ष ये बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना। ये व्योमेश चंद्र बनर्जी बना था, है ना। और लाला लाजपत जो है, लाला लाजपत राय, ये साइमन कमीशन के विद्रोह में, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का विद्रोह, है ना, विद्रोह, साइमन कमीशन का विद्रोह हुआ था जिसमें लाला लाजपत राय की लाठी डंडा से मृत्यु हो गया था। और लाला लाजपत राय इसलिए विद्रोह कर रहे थे, वहां पे भारतीय सदस्य एक भी नहीं थे। साइमन कमीशन जो है ये बंबई पहुंचा था 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन बंबई पहुंचा 3 फरवरी 1928 को और इनका गठन हुआ 1927। साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 और बंबई ये पहुंचे थे 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था। और ये विद्रोह कर रहे थे, लाला लाजपत राय कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कि इसमें भारतीय सदस्य एक भी नहीं थे, इसलिए कर रहे थे विद्रोह, है ना। तो इसका आंसर आपका जाएगा क्या? लाला लाजपत राय चला जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा हुआ नहीं है? 1857 के विद्रोह के साथ जो है जुड़ा हुआ नहीं है ना, जुड़ा हुआ नहीं है। ये जो जुड़ा हुआ नहीं है इसमें बताइए आप लोग कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है ना, कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है? ब्रिटिश सरकार द्वारा दत्तक को मान्यता देने से इनकार, है ना, ये तो जुड़ा है, ये था। उसके यह धारणा है कि अंग्रेज भारतीय समाज को पोषित और पवित्र माने जाने वाले सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज को नष्ट कर दे,
यही तो सही था। अंग्रेज किसानों के रक्षक थे, ये गलत है, ये जुड़ा नहीं था आपका, है ना। आंसर क्या जाएगा? सी, अंग्रेज किसानों के रक्षक थोड़ी थे ये, है ना। नेक्स्ट है, एक चंद्रगुप्त की शक्ति एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा में एक और अकबर के उत्तरदायित्व, यह किसने कहा था? ये हेमचंद्र राय चौधरी ने बोला था। किसने बोला? हेमचंद्र राय चौधरी ने बोला था। इसको टिप्पणी दिया था कि एक चंद्रगुप्त और शक्ति एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा को एक अकबर के उत्तरदायी, उसने किसने बोला था? हेमचंद्र राय चौधरी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नजका प्लेट स्थित है। नजका प्लेट जो है, नजका प्लेट स्थित है, नजका प्लेट जो है स्थित है ना। नजका प्लेट जो है दक्षिणी अमेरिका के कहाँ? पश्चिमी स्थित है। नजका प्लेट जो है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी में स्थित है, नजका प्लेट। उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति में निहारिका। अब ये बताइए, पृथ्वी का एकमात्र ग्रह उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, एकमात्र उपग्रह ये कौन है? ये आपका चंद्रमा हो जाएगा, है ना, चंद्रमा हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। ये कौन बोला था? ये आपको बोला था कांट, है ना। ये कहा था, किसने किया था? तो ये कांट बोला था, है ना, कांट कहा था, कांट बोला था, है ना, कांट बोला था, कांट बोला था। पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? कांट, होयसल, होयसल नहीं, होयल, लाप्लास। इसमें क्या आंसर होगा बताइए आप लोग जल्दी, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक लग रहा है इसमें, है ना, मिस्टेक कुछ लग रहा है, इसको बताइएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन जो है किसने किया था? निहारिका जो होता है, नेबुला जिसको बोला जाता है ना, निहारिका, ये जो किया था ये फिजिक्स टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा है ना। ये कांट नहीं होगा, ये कांट नहीं, ये लाप्लास होना चाहिए, ये लाप्लास आंसर होगा आपका, है ना। 42 का सी, 42 का सी आंसर होगा, लाप्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन मतलब होता है समलवनता, समलवनता। आइसोहेलाइन मतलब क्या होता है? समलवनता। समलवनता होता है समान ऊंचाई को जोड़ने वाली, है ना, मिलाने वाली रेखा को समलवनता बोलते हैं, है ना। समान लवनता ऊंचाई को मिलाने वाले, तो समान लवनता के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समलवनता कहा जाता है, आइसोहेलाइन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आइसोहेलाइन बोला जाता है। आइसोथर्म माने समताप, समान तापमान को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म बोला जाता है ना। आइसोथर्म जो है ये समान ताप कर्म, समान ताप कर्म, समान ताप कर्म जो है ये है आइसोथर्म, इसको बोला जाता है अंग्रेजी में आइसोथर्म, है ना। समान ताप को मिलाने वाली रेखा को समान ताप को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है आपका, है ना। तो आंसर जाएगा आपका बी नंबर चला जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलतम जनसंख्या से क्या तात्पर्य है? अनुकूलतम जनसंख्या से क्या तात्पर्य है ना। अनुकूलतम जनसंख्या से क्या तात्पर्य है, इसमें बताइएगा। अनुकूलतम जनसंख्या से क्या तात्पर्य है? ये आपका जो है दिल्ली थ्रेशोल्ड जनसंख्या, जनसंख्या के लिए पर्याप्त साधनों की क्या उपलब्धता, जनसंख्या के लिए पर्याप्त उपलब्धता, है ना, जनसंख्या के लिए पर्याप्त उपलब्धता। अब ये बताइएगा जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है ना, 11 जुलाई को, है ना। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 20 जून को मनाया जाता है ना। विश्व सांख्यिकी दिवस। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी बोलता है। क्या बोलता है? डेमोग्राफी, ग्राफी बोला जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? जनसंख्या के लिए पर्याप्त साधनों की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत और औद्योगिक उद्योगों को तीव्र वृद्धि का निम्नलिखित में से कौन सा एक व्याख्या करता है? कौन सा व्याख्या करता है ये बताइए आप। इसमें जो व्याख्या जो करता है इसको बताना आप लोग का क्वेश्चन है ना। ये जो बताना है, सुशासन बिल्कुल सही है, अच्छी अवसंरचना और नेटवर्क सुलभता सही है, उच्च तकनीकी संस्थानों की अवधारणा संख्या सही है, बिल्कुल सही है ना। और लोअर लेबर कोर्ट, है ना, ये जो है
बताइए इसको क्या है? लोअर लेबर कोर्ट निम्न श्रम लागत हो जाएगा, हाई प्रोपोर्शन और मैन्युफैक्चरिंग वर्कर निर्माण हो जाएगा, है ना। ये होगा, सुशासन तो होगा ही होगा, बी नंबर बी अवसंरचना हो जाएगा। मामला है यहाँ उच्च तकनीकी संस्थानों की अवधि, सी मतलब ए बी सी है कहीं का, हाँ ए बी सी नंबर, ए और बी और सी ये आपका तीनों हो जाएगा, है ना। सर नवीन सर से कांटेक्ट हो सकता है, काहे नहीं हो सकता, जाइए अपना बिना पहाड़ी जाइए, मिल लीजिए सर से वहाँ जाके, है ना। वहाँ से जाइए अपना सेंटर पर जाइएगा, मिल जाएंगे सर, क्यों नहीं होगा कांटेक्ट, है ना। कांटेक्ट तो होना तो अनिवार्य हो ही जाएंगे सर। बेगना पहाड़ी पर जाइए, अपना सेंटर पर जाइए, वहाँ मिल जाएंगे सर, हो सकता है ना। चलिए 46 नंबर बोल रहा है कि सूची 1 और 2 को नीचे दिए गए कूट से सही मिलान कीजिए। जिबूती अदन की खाड़ी, मार्सिले लायन की खाड़ी, इंचियोन पीला सागर, मियामी मैक्सिको की खाड़ी, है ना। मैक्सिको की खाड़ी को ही गल्फ कहा जाता है ना। तो 1 नंबर क्या होगा, 1 नंबर 1 2 3 4 हो जाएगा। मिलान करने वाला है, मिलान कीजिए, है ना, मिलान कर दीजिए इसको। इसको मिलान कीजिए। साम्य सिद्धांत, साम्य सिद्धांत, गतिकीय सिद्धांत, प्रगामी सिद्धांत और प्रगामी सिद्धांत। गति के सिद्धांत किसने दिया था, है ना। 47 नंबर का मिलान कीजिए आप लोग, है ना। 47 का मिलान कीजिए, देखिए गति सिद्धांत जो है, साम सिद्धांत न्यूटन दिया था, गतिकीय सिद्धांत लाप्लास दिया था, प्रगामी सिद्धांत वेल दिया था और प्रगामी सिद्धांत किसने दिया था, हैरी दिया था। आपका 1 2 3 4 तीनों सही, सेम तो सही है, सब लगले लगले आपका दिया गया है ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, यहाँ दिया हुआ है मिला, फिर तो मिलाने करने वाला है जी, इसको मिलाइए धर के। नर्मदा, नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, नहीं बनाती है, तो क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है ना। एस्चुरी जब बनाती है तो नर्मदा कहाँ है, एस्चुरी 4, सी का 4 देखिए कहाँ पे आपका, सी का 4, सी का 4 यहाँ है और यहाँ भी है, सी का 4 यहाँ भी है। तो आपका नंबर 1 भी कट गया है और आपका 2 भी कट गया है, बचा आपका सी और डी बचा है ना, सी और डी बचा है। उसके बाद मिसिसिपी, मिसिसिपी जो होता है ये पक्षी पंजा हो जाता है ना। गंगा जो हो जाएगा, गंगा ये हो जाएगा आपका चापाकार हो जाएगा, तो आपका क्या जाएगा, सी नंबर आपका आंसर चला जा रहा है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा जो वातावरण से परिवर्तित होती है क्या कहलाता है। ऊर्जा जो वातावरण से जो होती है ये वातावरण को गर्म नहीं करती है, ऊर्जा वातावरण को गर्म नहीं करता है। और ऊर्जा जो है ये एक अदिश राशि है, ये ऊर्जा अदिश राशि है। कार्य करने की कुल क्षमता, कार्य करने की कुल क्षमता, कुल क्षमता, क्षमता ऊर्जा कहलाता है ना, ऊर्जा कहलाता है, कहलाता है ना। तो आपका एक ए नंबर आंसर चला जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी चट्टानें अंतर्वेदी चट्टानें होती है। अंतर्वेदी चट्टानें के मतलब क्या, जब मैग्मा नीचे जमकर ठंडा होकर कठोर बनता है, जब मैग्मा नीचे धरातल तर में जमकर कठोर बनता है उसको अंतर्वेदी चट्टान कहा जाता है ना, अंतर्वेदी। तो बोल रहा है कि कौन सी चट्टानें अंतर्वेदी अग्नेयशील रचना है ना। तो ये उपयुक्त में से सभी कथन सही है। लैकोलिथ, पैथोलिथ, डाइक एकदम बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। 50 क्या जाएगा, 50 डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है। ये जो दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है ना। ये जनगणना कराना नहीं, पशु गणना कराना नहीं, अंतर्राज्यीय व्यापार के आंकड़ों का अतिरिक्त करना नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना, ये आपका आंसर जाएगा, क्या जाएगा, बी नंबर चला जाएगा।
51 नंबर, राष्ट्रीय आय समान है। राष्ट्रीय आय जो समान होता है इसको बताइए आप लोग से क्वेश्चन है, इसको बताना है। राष्ट्रीय आय समान है, राष्ट्रीय बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद नहीं, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद नहीं, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नहीं, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, है ना, बाजार राष्ट्रीय पर शुद्ध अनुपात हो जाएगा, यही आंसर आपका सही हो जाएगा, है ना। इस साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, है ना, बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये भी नहीं होगा, कारक लागत पर शुद्ध उत्पाद, ये भी नहीं होगा, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये भी नहीं होगा, साधन लागत, साधन हो जाएगा, साधन लागत पर जो है राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद हो जाएगा, ये आंसर होगा। अर्थशास्त्र अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है, किस प्रकार के व्यवसाय को सबसे लाभदायक रूप में चलाया जाए, है ना, उसके बाद किस प्रकार के स्टॉक कीमतों को पूर्वानुमान किया जाए, किस प्रकार समाज में अपनी समिति साधनों को प्रबंधन करे और किस प्रकार सरकार प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है, इसको बताइए आप लोग। ये जो है किस प्रकार समाज में अपने सीमित साधनों का क्या करे, प्रबंधन करे, आपका नंबर क्या 80 नंबर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट है अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक सबसे अधिक संयुक्त वजन वाला आइटम क्या है। अब ये बताइए अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक सबसे अधिक वाला वजन आइटम क्या है ना, आइटम क्या है। इसमें खाद्य और पेय जो है यही सबसे वजन वाला आइटम है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य और पेय जो है सबसे अधिक वाला है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है ना, कब उत्पन्न होती है। ये जो होती है जब आयात निर्यात से क्या होता है, अधिक होता है। जब आयात जो है निर्यात से क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। उसके गरीबी का अर्थ क्या होता है, गरीबी जो है, गरीबी का अर्थ जो होता है, गरीबी का अर्थ जो होता है जिसके पास कपड़ा, मकान और रोटी तीनों नहीं हो, गरीबी कहलाता है, गरीबी कहलाता है ना। तो गरीब परिवार के ग्रामीण युवाओं को कौशल उत्पादन क्षमता विकास करके समावेशी विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई है। तो ये जो किया गया है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DDU-GKY। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब उस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का नाम बताइए जिसे कैदियों की स्थिति पर जानकारी एकत्र किया है ना, कैदियों पर ये कौन सा किया है मानवाधिकार आयोग, बताइए आप लोग, है ना। ये जो किया है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, लंदन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन हो जाएगा। 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली पहल को किसने अपनाया था, ये अपनाया था भारतीय नौसेना, है ना, भारतीय नौसेना ने अपनाया था, भारतीय नौसेना ने अपनाया था। अब भारतीय नौसेना 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। भारतीय थल सेना 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी को। और तीनों सेनाओं का मुख्यालय जो है, सेनाओं का मुख्यालय ये हो जाएगा कहाँ, नई दिल्ली हो जाएगा। तीनों सेनाओं का मुख्यालय जो हो जाएगा ये कहाँ हो जाएगा, तो नई दिल्ली में हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट फ्री मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ये जो थे गोटाबाय राजपक्षे, है ना, गोटाबाय क्या थे, पक्षे थे। करंट आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का खोज किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था, है ना। और ये सॉफ्टवेयर को बिना लाइसेंस और अधिकृत प्रतियों के उपयोग का वितरण करना क्या कहलाता है, ये जो कहलाता है ये क्या कहलाता है, बताइए, इसको बताइएगा। ये जो कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी, ऑनलाइन प्रिंट एडिटिंग, है ना, इसे बोलिएगा। ये जो कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला
एक सांस्कृतिक त्यौहार है। हुन जो मनाया जाता है, ये आपका जो मनाया जाता है हुन जो मनाया जाता है, ये कहाँ मनाया जाता है? हुन किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला है एक सांस्कृतिक त्यौहार है। हुन जो मनाया जाता है मणिपुर में मनाया जाता है। अरे मणिपुर में मनाया जाता है। बिहू बिछुआ कहाँ मनाया जाता है? असम मनाया जाता है ना। बिहू बिछुआ कहाँ मनाया जाता है? असम मनाया जाता है ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? ये कहाँ करेगा? बेंगलुरु करेगा, है ना, बेंगलुरु करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन माई सहेली, ये देखिए आपका बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी और ईएसआई माने इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, यहाँ पर सारा क्वेश्चन इसे पूछा है। बीपीएससी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, ये भारतीय रेल ने चलाया था महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए। संदर्भ समूह क्या है? ये आकांक्षा समूह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी में पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर आधारित करता है? ये 5वीं पीढ़ी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए, है ना, कथन पर विचार करना है। ये जो है कथन पर विचार कीजिए, इसको क्या होगा? कथन विचार के, क्षैतिज के निकट सूर्य से आने वाले प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायु की मोटी परतों गुजरता है और पृथ्वी के वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक लंबी दूरी तय करना पड़ता है। ये कथन पर ये सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्षैतिज के निकट अधिकांश नीले प्रकाश और छोटी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश कणों के द्वारा इधर उधर परिकीर्णित हो जाते हैं और हमारी आंखें तक पहुंच वाली प्रकाश अपेक्षा के अधिक होता है कहलाता है। एकदम बिल्कुल सही है ना। तो आपका कथन क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। उसकी नेक्स्ट है, अंग्रेजी आपका आ जाएगा, है ना, किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण फॉर्मूला होता है I=mr², है ना। I बराबर क्या होता है? mr²। ये करता है जब गति घूर्णी हो, जब गति रैखिक हो, जब गति किसी वृत्ताकार मार्ग पर उपयोगियों से कोई है। जब गति क्या हो? घूर्णी हो, तब हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण प्रदर्शित करेगा। उसके बाद परिपथ में विद्युत धारा, ये बताइएगा विद्युत धारा कब वाटहीन होता है? विद्युत धारा, सबसे पहले विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? एसआई मात्रा जो होता है ये एम्पियर होता है ना। ये अदिश राशि है। ये क्या है? अदिश राशि है। ये अदिश राशि है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है? एम्पियर हो जाएगा। ये अदिश राशि है ना। ये अदिश राशि है। ये जो करता है जब परिपथ में प्रेरकत्व का मान शून्य हो जाता है, जब परिपथ में प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है, जब परिपथ में वाट प्रत्यावर्ती धारा बहती है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसको बताइएगा आप लोग, है ना। इसमें जो है जब परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, तो आपका जो है ये बाटहीन हो जाएगा। धारा जो है प्रतिरोध का दुश्मन है ना। प्रतिरोध धारा का दुश्मन है। मतलब जहां धारा का मान ज्यादा रहेगा वहां रेसिस्टेंट का मान आपका क्या होगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी तरल द्रव में के तली से गर्म किया जाता है तब संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। क्यों उत्पन्न हो जाती है ना? क्यों उत्पन्न हो जाती है ये बताइएगा आप लोग। गर्म तरल में इस पर ऊपर ठंडे तरल से कम संघन हो जाती है। बिल्कुल सही है, यही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र ये सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र जो है ये सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा? सदिश राशि है। एक दूसरे को 45 डिग्री के कोण पर छेद करते हैं। बिल्कुल सही है। एक दूसरे को नहीं काटती, एकदम काटती है ना। यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तरंग गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। कौन सा कथन सत्य है? सत्य के बारे में बोल रहा है, सत्य है। यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस में गमन करती है। बिल्कुल सही है, ये आपका सही होगा। अनुप्रस्थ तरंगें जो है, अनुप्रस्थ तरंग जो है, अनुप्रस्थ तरंग ध्यान दीजिएगा, अनुप्रस्थ तरंग में एक शीर्ष एक गर्त बनता है। अनुप्रस्थ तरंग जो है शीर्ष और गर्त दोनों बनता है। अनुप्रस्थ तरंग में शीर्ष और गर्त जो है दोनों बनता है। अनुप्रस्थ तरंग में शीर्ष और गर्त दोनों बनता। बोलेगा अनुप्रस्थ तरंग में कितने शीर्ष और कितने गर्त बनते हैं? बताइए, अनुप्रस्थ तरंग में कितने शीर्ष और कितने गर्त बनते हैं?
बताइएगा। अनुप्रस्थ तरंग में एक शीर्ष और एक गर्त बनते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग जो है आपका स्ट्रेट लाइन में चलता है। अनुदैर्ध्य तरंग जो है आपका स्ट्रेट लाइन में चलता है ना। इसमें जो है अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस में गमन कर सकती है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन जो है ये क्या कर रहा है? तापीय न्यूट्रॉन द्वारा विस्फोटित हल्के नाभिक में टूटते हैं। तापीय न्यूट्रॉन द्वारा विस्फोटित भारी नाभिक में टूटते हैं। नाभिक स्वयं दो खंडों में टूटते हैं। इसको बताइएगा आप लोग, है ना, इसको बताइएगा। नाभिकीय विखंडन ये तापीय न्यूट्रॉनों द्वारा विकसित विस्फोटित होकर नाभिक में टूटता है ना। बी नंबर आपका चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोन की संख्या क्या कहलाता है ना। एक इकाई समय में क्षेत्रफल में गुजरने वाले फोटोन की संख्या क्या कहलाता है? एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली फोटोन की संख्या का प्रकाश की तीव्रता कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश की तीव्रता कहलाता है। फोटोन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? अब ये बताइए कौन सा कथन असत्य है। 74 नंबर बताइए आप लोग। 74 नंबर 74 है ना। कौन सा कथन असत्य है? फोटोन की ऊर्जा h इंटू वी होती है, एकदम बिल्कुल सही है। फोटोन का संवेग h v वैसी होता है, बिल्कुल सही है। तो फोटोन में कोई दाब आरोपित नहीं होता, एकदम होता है। ये आपका क्या है? असत्य आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है जब मृदा रहित, आप ये बताइए मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन जो है अध्ययन पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन जो है पेडोलॉजी कहलाता है ना। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। बिना बूझा चुना CaO, बिना बूझा हो जाएगा CaO। अब बूझा हो जाएगा आपका CaOH के होल 2 है ना। जब मृदा अति क्षारीय होता है तो उसमें पौधे नहीं होते हैं, तब मृदा की गुणवत्ता सुधार करने के लिए क्या मिलान चाहिए, है ना? बताइए आप लोग। चलिए बोलिए, इसमें बताइए इसमें क्या क्वेश्चन होगा। इसमें जो है जब मृदा अति क्षारीय हो तो उसमें पौधे के पैदा नहीं होते हैं, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? ये कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। क्या मिलाना चाहिए? कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सोडियम क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं तब ऊर्जा क्या होगा? अब ये बताइएगा सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये तीनों को जो है मिट्टी के तेल में रखते हैं, है ना। मिट्टी का तेल में रखा जाता है, मिट्टी का तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को जो खोज किया था ये हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया? हम्फ्री डेवी ने किया था, है ना। हम्फ्री डेवी ने किया था। सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया करते हैं तब ऊर्जा क्या होता है? उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंध बनाता है। उत्पन्न होती है संयोजन बंध बनाता है। अवशोषित होती है संयोजन बंध बनाता है। फिर में से अधिक नहीं, ये होगा आपका आंसर। क्या था? आयनिक बंध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम और एथिल आयोडाइड की क्रिया से कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है? कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है इससे बताना है आप लोग की क्वेश्चन है ना। ये जो बनता है सबसे पहले आंसर से पहले प्रोपेन का सूत्र क्या था? C3H8 है ना। C3H8 प्रोपेन। ब्यूटन C4H10, इथेन C2H6, मीथेन CH4 है ना, CH4। इसको ही लिख लीजिएगा। इसमें जो होता है ब्यूटेन C4H10, प्रोपेन C3H8, इथेन C2H6, मीथेन CH4। ये जो बनाता है सोडियम और एथिल आयोडाइड की क्रिया से ये बनाता है आपका क्या बनाता है? बताइए इसको। ये बनाता है ब्यूटेन बनाता है। और सिगरेट के लाइटर में जो है सिगरेट के लाइटर में जो है ब्यूटेन गैस ही भरा रहता है ना। ब्यूटेन गैस ही भरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेसेंग्रे परीक्षण का उपयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है ना? सल्फर, फास्फोरस, है ना। सल्फर फास्फोरस का प्रयोग तो किया जाता ही है। सल्फर, फास्फोरस, हेलोजन, नाइट्रोजन,
सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, हेलोजन और नाइट्रोजन, ये सब का पता लगाने के किया जाता है, लेकिन कार्बन का पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है। कार्बन के पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है। कोलानिटिडा किसका स्रोत है? कोलानिटिडा जो है किसका स्रोत है ना, किसका स्रोत है? ये जो हो जाएगा कैफीन का स्रोत है। और कॉफी में जो है कैफीन पाया जाता है, कॉफी में कैफीन, तंबाकू में क्या, तंबाकू में आपका निकोटीन पाया जाता है ना। चाय में क्या पाया जाता है? चाय में थीन पाया जाता है, चाय में थीन। और चाय में अम्ल जो होता है ये टैनिन अम्ल पाया जाता है, टैनिन अम्ल पाया जाता है, टैनिन अम्ल। अम्ल के बारे में चर्चा करेगा तो टैनिन हो जाएगा, है ना। पदार्थ के बारे में बोलेगा तो थीन हो जाएगा। निकोटीन तंबाकू में, कॉफी में कैफीन, है ना। तो ये आपका आंसर क्या जाएगा? 79 के हो जाएगा। 80 व निम्नलिखित कौन सा सही मेल नहीं है? सही मेल नहीं है, अब ये बताइएगा। सही मेल नहीं है ना, सही मेल नहीं है। तो सार्टोली कोशिकाएं पोषक है, एकदम बिल्कुल सही है। लेडीज कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन सही है। तो कोरोना रेटिटा शुक्राणु है, नहीं, ये गलत आपका है। 80 बी नंबर हो जाएगा। 81 वह कौन सी पुस्तक है जिसमें डार्विन विकासवाद का सिद्धांत प्रकाशित किया था? डार्विन विकासवाद, प्रजातियों के विकास में प्राकृतिक साधनों के शिकार के लिए, है ना। उसको बताइएगा आप लोग, है ना, बताइएगा। प्रजातियों का विकास के लिए सिद्धांत किया था, है ना। प्रजातियों के विकास पर प्राकृतिक साधनों के लिए नहीं। प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में प्राकृतिक चयन के साधन, बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका होगा। डार्विन ने होंगहोडी ब्रिज सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन, होंगहोडी ब्रिज का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और चार्ल्स डार्विन ने ही मानव में रोग उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? प्रोटोजोआ, है ना। मानव में उत्पन्न रोग करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है ना, प्रोटोजोआ कौन सा है? बताइएगा आप लोग। ये जो है लिस्मेनिया डोनामानी, लिस्मेनिया डोनामानी जो है ये आपका जो है प्रोटोजोआ होता है, लिस्मेनिया डोनामानी। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड और किसी भी माता पिता के बीच में क्रॉस कहा जाता है, क्या बोला जाता है? क्रॉस बैक, है ना, क्रॉस बैक कहा जाता है। क्रॉस बैक, क्रॉस बैक, क्रॉस बैक कहा जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्रॉस बैक कहा जाता है ना, क्रॉस बैक। स्तनधारी में सामान्य शोषण के दौरान डायफ्राम होता है, कैसा होता है? डायफ्राम धनुषाकार होता है, चपटा होता है, नीचे धंसा रहता है। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? तभी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल और सीवेज के द्वितीय उपचारक के उद्देश्य एक क्या होता है? अपशिष्ट, है ना, ये होता है बीओडी को कम करना। बीओडी को क्या करना? बाय ऑक्सीबल ऑक्सीजन डिमांड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ की प्राणी के समूह में समुद्री है? तो समुद्री क्या होगा? समुद्री घोड़ा, है ना, समुद्री घोड़ा। ये सब आपका सितारा मछली, है ना, सितारा मछली, सितारा मछली, ये सब क्या हो जाएगा? इकानोडर्मेटा में। पोरीफेरा में आ जाएगा आपका साइकन, साइकन, मायोनिया, मायोनिया, साइकन, मायोनिया, स्पंज, स्पंज, ये पोरीफेरा में। पोरीफेरा संघ के जंतु जो है खारे जल में रहते हैं, ये खारे जल में रहते हैं, खारे जल में रहते हैं। पोरीफेरा संघ के जंतु खारे जल में रहता है। मोलस्का में क्या होगा? घोंगा, सिपिया, है ना, घोंगा, सिपिया, ये सब हो जाएगा आपको, मोलस्का में हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? इकानोडर्मेटा। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की क्या विशेषता है? मरुस्थलीय तंत्र की क्या विशेषता है? पेड़ों की बहुतायात और जैविक रूप से एकीकृत समुदाय में मिलकर बनता है। इसमें घास और अन्य शाकाहारी पौधे का प्रभुत्व होता है। अत्यधिक उच्च या निम्न ताप, कम वर्षा और दुर्लभ या कोई वनस्पति नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसको, आप लोग बताइएगा। इसमें जो है आंसर सी होगा, अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान, कम वर्षा वाली, दुर्लभ या कोई वनस्पति नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वृक्ष प्रजाति उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन संबंधित है? ये कौन सा जो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन संबंधित है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है ना। वो इसमें जो आता है, सेब आता है, संतरा आता है ना, सेब संतरा हो जाएगा, ये सब नींबू नहीं आ जाता है। ये उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्वाकर्स, रेड ब्राउन एबिस नहीं होता है। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कि कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है, ठोस का विशेषता नहीं है, आप बताइएगा। निश्चित आकार होता है, ये तो विशेषता है ही है। अणु बारीक से पैक किए गए, सही है। आसानी से बहने की क्षमता होती, नहीं, ये तो लिक्विड का होता है ना, नहीं है। तो ये आंसर जाएगा आपका, 1 नंबर चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EOS नामक पृथ्वी अवलोकन के ग्रह की कक्षा स्थापित करने के लिए इसरो ने PSLV-16 का मिशन था जो असफल हो गया, विक्रमा था असफल। ये उपग्रह जो है ये आपका सफल था, ये 101वां हो गया, है ना, 101वां हो गया, 101वां हो गया। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया था? अब ये बताइए, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका किस देश में किया गया, और ऑप्शन दिया हुआ है, राज्य दिया हुआ है ना, ऑप्शन आपका राज्य दिया हुआ है। पूछ रहा है किस देश में, तो देश के बारे में चर्चा करेगा तो USA हो जाएगा, है ना, USA मारिएगा, देश के बारे में आपका USA हो जाएगा। उसके बाद जो है 78वें कौन फिल्म महोत्सव में उद्घाटन मानद पार्लियामेंट ओर से किसे दिया गया था? ये दिया गया था, ये आपका था लियोनार्डो डिकैप्रियो। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा? गया का नाम रखकर क्या किया? गया जी कर दिया गया था, गया जी कर दिया गया था, है ना, गया जी कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO, सबसे पहले DRDO जो है इसका मुख्यालय जो होता है, मुख्यालय नई दिल्ली है। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। इसका स्थापना 1 जनवरी 1958 में किया गया था। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली 1958 में किया है। ये स्ट्रेटोस्फेरिक एरोस्पेस प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किया गया था। ये किया श्योपुर मध्य प्रदेश। श्योपुर कहाँ से? मध्य प्रदेश से किया था, श्योपुर मध्य प्रदेश से किया था, है ना, श्योपुर मध्य प्रदेश से किया गया था। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित कुल 9 आतंकियों को ढांचे पर हवाई हमला किया था? इस सबको मालूम होगा, ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम पर चलाया गया था, है ना, ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है ना? कौन सा बीमारी से जो है मुक्त घोषित कर दिया गया है? कौन सा बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया गया है, बताइएगा इसमें, है ना। ये जो किया था ट्रेकोमा किया था, और ट्रेकोमा जो है ये आंख की बीमारी है ना, ये वायरस से होता है। डेंगू जो है ये भी डेंगू मच्छर काटता है, ये वायरस होता है, वायरस। पोलियो जो है ये भी वायरस से होता है, पोलियो वायरस, डेंगू वायरस, ट्रेकोमा वायरस। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ होता है, समझ पाएंगे आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 24-25 में खिताब जीता था, है ना? चर्चिल ब्रदर्स XP गोवा, यही था, चर्चिल ब्रदर्स XP गोवा। नेक्स्ट है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई? ये मनाई थी 185 मनाई थी। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 1875 में किया गया था। कब किया? 1875 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत को कौन सा पदक जीता था? ये जो पदक जीता था ये स्वर्ण पदक जीता था, ये 121 केजी वजन में जीता था, 101 केजी वजन में जीता था, 101 केजी वजन में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 72वें वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन जो है किस राज्य में किया जाएगा, है ना, किस राज्य में किया जाएगा? ये जो किया जाएगा तेलंगाना में किया जाएगा। और तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था, 2 जून 2014 को किया गया था, 2 जून 2014 को किया गया था तेलंगाना का, है ना। तो आज का जो है सेक्शन यहीं तक रहता है ना। और जो है सो फिर हम लोग मिलते हैं टीटीएस में डिस्कशन 10 से 12 होगा, और उसके बाद आपका क्लास एप्लीकेशन पर चालू हो जाएगा, जस्ट कुछ देरी बाद हो जाएगा, एप्लीकेशन पर चालू हो जाएगा लुसेंट का। और बाजार समिति मेन गेट में जो है आप लोग का बैच 4 बजे से है, 4 PM टू 5:30 PM में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए वहाँ पे आकर। बाजार समिति मेन गेट प्लेटफॉर्म कोचिंग, है ना, वहाँ पर टाइमिंग आपका 4 से 5:30 PM में आपका है। लुसेंट का बैच पूरा धमाकेदार से आपका स्टार्ट होने जा रहा है, और स्टार्ट हो भी गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइए, वहाँ पे भाग लीजिए। तब तक जो है रखते हैं यहीं पर, और मिलते हैं फिर हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू, धन्यवाद।